बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बिहार बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए आज इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का ज़रूरत पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज हम लोग एक बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 डिग्री का है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ये आपका दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो आपको विकर्ण दिख रहा है, यानी कि AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे होगा? देखो, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण AC न हुआ तो AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो को भुजा यानी कि कर्ण को छोड़ करके अन्य दो को भुजा AB और BC हुआ। तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसमें अब रचना कर लेते हैं। रचना में हम लोग बिंदु B से लंब डालते हैं AC पर और इसको नाम D दे देते हैं। तो लिख दीजिए, बिंदु B से BD लंब AC पर खींचा। ये हम लोग का रचना हो गया। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग को तीन त्रिभुज नज़र आएगा। पहला ABC, दूसरा ADB और तीसरा BDC। ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो त्रिभुज में चलते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में, ADB में। ठीक है। तो आपको त्रिभुज ABC में कोण B समकोण मिलेगा और त्रिभुज ADB में कोण D समकोण मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कोण B बराबर है कोण D के 90 डिग्री न है समकोण। चलिए, और दूसरा कंडीशन में देखो, ये बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि ABC और ये ऊपर वाला त्रिभुज यानी कि ADB में ये जो A वाला कोण आ रहा है से उभयनिष्ठ न हो जा रहा है,
दोनों में टक्कर जा रहा है। ये वाला जो कोण है दोनों में टक्कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर है कोण BAC बराबर है कोण BAD के, कोण BAD के। तो कैसे? उभयनिष्ठ कोण। तो किसी त्रिभुज में जब दो गो कोण बराबर हो जाता है तो वो समरूप हो जाता है। तो लिख दीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB का। तो कैसे? तो एंगल और एंगल से न समरूपता हुआ, एंगल और एंगल से। तो जब ABC समरूप हो गया ADB के, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि AB बाटा AC। अब ध्यान से देखिए, इसको में AB तो यहाँ हुआ और AC यहाँ और यहाँ न हुआ, तो उसी प्रकार इसमें भी लिख दीजिए AD बाटा AB। इसे कंपेयर कर देते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो AC गुने AD बराबर AB के स्क्वायर। ये समीकरण 1 तैयार हो गया हम लोग का। एकदम सिमिलरली त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है ABC, और ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है उसमें अब चलते हैं, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज लेकर के चल दिए, बड़ा वाला और ये ऊपर वाला। अब ये बड़ा वाला टोटल और ये छोटा वाला लेकर के अब चलेंगे सेकंड कंडीशन में। तो लिखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC में तो इसमें भी देखिए कोण B बराबर है कोण D के 90 डिग्री, समकोण हुआ। और दूसरा में देखिए कि इसमें जो बड़ा वाला त्रिभुज हुआ उसमें में कोण C वाला, ये वाला जो कोण C नज़र आ रहा है से, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है उसमें भी कोण C उभयनिष्ठ न हो रहा है, दोनों में कोण C उभयनिष्ठ हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ACB कोण ACB बराबर है कोण DCB के, कोण DCB के। तो कैसे बाबू? तो उभयनिष्ठ कोण से। ये जो है सो दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा था तो उभयनिष्ठ कर दिए। तो हम लोग को ये त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज BDC के। तो कैसे समरूप हुआ? तो कोण और कोण से, तो इसको एंगल और एंगल लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये त्रिभुज ABC में ABC आपको नज़र आ रहा होगा, इसको में जो कर्ण हो गया AC, अब आधार हो गया BC। तो कर्ण बाटा आधार यानी कि AC बाटा BC लिखते हैं कि AC बाटा BC। तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कर्ण ये होगा BC और इसका आधार हो गया DC। तो क्या हम लिख सकते हैं कि BC बाटा में DC, और DC को हम लोग CD भी लिख सकते हैं, CD। अब इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए आगे कि AC गुने CD बराबर BC के स्क्वायर, समीकरण 2। तो इसमें देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को
जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए AC गुने AD, बायां तरफ वाला को AC गुने AD प्लस, और इसमें बायां तरफ है AC गुने CD, AC गुने CD बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो चलिए एक लाइन और आगे बढ़ाइए। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, ये वाला AC और ये वाला AC मिल रहा है, तो क्या हम AC कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो AC को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? AD प्लस CD ना बचा, बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यहाँ पर B लिखा गया है, BC के स्क्वायर। अब एक लाइन और आगे बढ़ाइए। AC को तो AC लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, AD और CD को जोड़ा हुआ है, तो अब चित्र में आ जाइए। तो AD और CD को जोड़ देंगे, तो क्या हम AC लिख सकते हैं? AD को या DC को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद AC हो गया, और AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कि यही ना सिद्ध करना था, तो हम लोग का ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया।